अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 का आर्टिकल 3.6 बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेंटम के बारे में पढ़ा। मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है हैविंग मास m विद वेलोसिटी v, तो जो ये मास और वेलोसिटी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एक क्वांटिटी मिलती है, उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन of two bodies in isolated system momentum remain constant, और सेम हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड रहता है, चेंज नहीं होता आपके पास। इस चीज़ का प्रूफ हम लोग आज इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम लोगों ने पढ़ा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। u2 और फाइनल यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट बी था। इसका मैस था, ऑब्जेक्ट ए का मैस था m1, बी का था मैस m2। ए जो हमारे पास मूव कर रहा था वो u1 से कर रहा था, वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और बी आपके पास u2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। इनके दरमियान में कोलिजन हुई, ये टकरा गए। ठीक है, टकराने के बाद ये दोबारा मूव करना स्टार्ट हो गए पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये ए, ये बी, ये दोबारा मूव करना स्टार्ट हो गए, लेकिन अब की बार इनकी जो वेलोसिटी थी उसको हम लोग फर्स्ट की वेलोसिटी को हैविंग मास m1 की वेलोसिटी को v1 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड की वेलोसिटी को v2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। m2 की जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। हम लोगों ने फोर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। फोर्स क्या होती है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग फोर्स भी कहते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर मोमेंटम की हो रही है तो फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वो होता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका फार्मूला क्या होगा? F इक्वल टू चेंज, मोमेंटम को हम लोग P से मेंशन करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग डेल P लिखेंगे, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिवाइडेड बाय T। इन पर्टिकुलर टाइम हमारे पास मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। जब हम लोग प्रॉपर प्रूफ स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने फोर्स के बारे में तो पढ़ लिया कि इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फोर्स कैसे होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एफ बी ए। एफ बी ए क्या है? एफ बी ए आपके पास वो फोर्स है जो कि बी ने लगाई है ए के ऊपर। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बी, यानी कि बी ने जो फोर्स ए पे लगाई है उसे हम लोग एफ बी ए कहेंगे। इसे लिखेंगे कैसे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे डेल पी की जगह पे। तो आपके पास लिखेंगे m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल टी एफ बी ए। आपके पास ये किसके इक्वल ये है? ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डेल पी बाय डेल टी की। डेल पी की जगह हम लोगों ने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखा है m1 v1, और हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1 u1 था। एफ ए बी अब पढ़ेंगे, या तो आपके पास होगी इक्वेशन 1। एफ बी ए क्या है? एफ बी ए है वो फोर्स
जो कि ए ने बी पे लगाई है, बॉडी बी बाय ए, यानी कि बी के ऊपर जो फोर्स लगी है बाय ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाई है वो एफ ए बी से रिप्रेजेंट होगी। इसे लिखेंगे कैसे? सेम हमने जिस तरह ऊपर लिखा था, डेल पी की जगह हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे। पहले हम लोगों ने m1 v1 यूज़ किया था, अब हम लोग m2 v2 यूज़ करेंगे माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल टी एज इट इज़ आएगा, सिर्फ डेल पी की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, ये भी सेम है, डेल पी बाय डेल टी। ये है इक्वेशन 2 आपके पास। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, वो क्या कहता है कि जितनी फोर्स हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं उतनी ही रिटर्न में वो हमें फोर्स लगाता है। ठीक है, मैंने बॉल की एग्जांपल दी थी कि हम जितने ज़ोर से बॉल मारते हैं दीवार पे, दीवार उतनी ज़ोर से वो बॉल हमें रिटर्न करती है। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, यानी कि मैं बॉल दीवार की तरफ फेंक रही होती हूँ और दीवार बॉल मेरी तरफ फेंक रही होती है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये कह सकते हैं कि जितनी फोर्स ए ने बी पे लगाई है जब इनके दरमियान में कोलिजन हो रही थी, उतनी बी ने ए पे भी लगाई है। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिखेंगे इसे हम लोग, यानी कि जितनी फोर्स ए ने बी पे लगाई है उतनी फोर्स बी ने ए पे लगाई है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि देखें आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ना, डायरेक्शन यूं है, जितनी ए बी पे लगा रहा है उतनी बी ए पे लगा रहा है। तो हम लोग एफ पहले ए बी की वैल्यू लिखेंगे, क्या थी, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल टी। एफ बी ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज़ लिखेंगे, ये माइनस साइन है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। एफ बी ए की वैल्यू थी हमारे पास m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल टी देखें इक्वल के दोनों तरफ सेम है, डिवाइड हो रहा है, हम इसे कैंसिल कर देंगे, ये हमने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो आती है वैल्यू रहती है वो रहती है m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब हम लोग u वाली सारी टर्म्स इक्वल के एक साइड पे रखेंगे और v वाली सारी टर्म्स इक्वल के एक साइड के ऊपर रखेंगे। ये देखें, ये माइनस वाली है ना, हम इसे इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। m2 v2 है, m1 v1 v2 को हम लोग एक साथ कर देंगे, v2 एज इट इज़, m1 v1 को हम इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे, ये इक्वल है ना, इसके इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह पहले इक्वल टू के साइड पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, m1 u1 लिखा हुआ था। जब हम लोग u के हमने बोला है ना, v1 वाले v वाली सारी वैल्यूज़ एक साइड पे रखेंगे, u वाली सारी वैल्यू एक पे रखेंगे। हमने v वाली ऑलरेडी एक साइड पे कर ली है, अब ये दूसरी जो रह गई है u की u2 रह गई है इक्वल के इस साइड पे, वो हम इक्वल के इस दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, वैल्यूज़ नहीं चेंज की, रीअरेंज की है, मतलब इनकी जगह सेट की है मैंने अभी। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम प्रूव करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को लिख के बताया था कि m1 u1 प्लस m2 u2 ये आपके पास था इनिशियल मोमेंटम था, और m1 v1 प्लस m2 v2 आपके पास फाइनल मोमेंटम था। तो देख लें, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, हेंस प्रूव्ड।